नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, गौहर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। सबसे पहले तो खबर यह है कि आफ्ताब सुल्तान जो चेयरमैन नैब था उसने रिज़ाइन कर दिया, और रिज़ाइन करते हुए जो वजूहात उन्होंने बताई हैं वो बड़ी अलार्मिंग है। आफ्ताब सुल्तान साहब ने कहा कि मुझसे ये जो काम करवाना चाहते थे वो मैं नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो आफरीन है इस बंदे पे, चेयरमैन नैब जैसी पोस्ट पे इस्तीफा दे के उसने अपना नाम तारीख में रकम कर लिया, और आफ्ताब सुल्तान को तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। ऐसी मिसालें पाकिस्तान की तारीख में मिलती नहीं है आप लोगों को, क्योंकि बंदा गलत काम करने से इनकार करते हुए इस्तीफा दे दे। यहां तो एक चपड़ासी इस्तीफा नहीं देता, सिर्फ एएसएफ एक वाहिद महकमा है जहां लोग रिजाइन दे के चले जाते हैं खुशी खुशी, 75,000 रुपये जमा करवाते हैं और रिजाइन दे के चले जाते हैं। वो उसकी एग्जाम्पशन है, उस पर मैं बात नहीं करता। तो हेड्स ऑफ फॉर मिस्टर आफ्ताब सुल्तान। और अब मैं बात करने जा रहा हूं कल का जो तमाशा हाई कोर्ट में लगा था इमरान खान की मौजूदगी में। क्या इमरान खान पहला शख्स होता जिसे एग्जाम्पशन दी जाती अगर उसको ना बुलाया जाता है एक बीमार आदमी को? कल ख्वाजा आसफ ने कहा जी 6 महीने से उसने प्लस्तर लगाया। ख्वाजा आसफ, आप याद रखो, आपने हर्निया का ऑपरेशन कराया था, मैंने 3 करवाया हर्निया के ऑपरेशन। दूसरे दिन फारग हो जाता हूं, तुम 6 महीने हॉस्पिटल में रहे हर्निया के ऑपरेशन करवा के, तुम्हें अपनी औकात याद नहीं है? हर्निया के ऑपरेशन में 6 महीने कहां से लगते हैं? मैं तो दूसरे दिन घर आ जाता था, मेरे तो 3 ऑपरेशन हुए हर्निया के। तो आप उसको टीज करते हो, आप की जुबान, आप जुबान जो इस्तेमाल करते हो वो बाजारी जुबान इस्तेमाल करते हो। और सियालकोट के अवाम बाशमूल मेरे इस दफा आपकी असलियत बताएंगे आपको, आपकी असलियत क्या है। उसके बाद इमरान खान जब पेश हो रहा था तो क्या वो पहला बंदा था? परवेज मुशर्रफ को एग्जाम्पशन दी गई, मुन्ना सलाई को एग्जाम्पशन दी गई, पेश हुए बगैर प्रोटेक्टिव बेल दी गई, शर्जील मेमन को बगैर पेश हुए प्रोटेक्टिव बेल दी गई, हमजा शहबाज को बगैर पेश हुए प्रोटेक्टिव बेल दी गई, साक डार को प्रोटेक्शन बेल दी गई। तो क्या अगर वो ना पेश होता तो क्या आसमान गिर जाता? उसको बेल दे देते। आपने उसको बुला के अपनी तस्कीन, अपने दिल की तस्कीन को बख्श ली है जजेस साहबान ने। लेकिन इंसाफ का म्यार एक रखें। आपने 50 रुपए के एफिडेविट पे कश्तियारी मफरूरी फरारी को आपने जेल से निकाल के लंदन में जवा दिया, और वो नहीं आया अभी तक। आपने उसके गरंटर मौजूदा इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर है, आपने उसको तौहीन अदालत का नोटिस तक नहीं दिया। और कल जो जुबान वो एक मुझे आने वाले जिनमें किरदार याद आ रहा है, मैं नाम नहीं लेता, वो किरदार की औरत आई और उसने इमरान खान के खिलाफ बाजारी जुबान इस्तेमाल की, जो कि ऐसे अल्फाज दे भी नहीं देते। और नून लीग जिस तरह जजों को लताड़ रही है, जिस तरह जजों की तौहीन कर रही है, जिस तरह जजों की मिट्टी प्लीत कर रही है, उसकी अपनी मिसाल नहीं मिलती। ये लोग जब इक़्तिदार में होते हैं तो जजों को आंखें दिखाते हैं, और जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो जजों के पांव पड़ते हैं। इनका तो ये क्राइटेरिया है। तो कल इमरान खान पेश हो गया और फिर जमानतें भी हो गई, लेकिन लाहौर जो हाई कोर्ट में जितना बड़ा जुलूस था उससे बड़ा तो बाहर जुलूस था। तो आप दूसरी बात, कल जो मैंने परेशान कौन वीडियो देखी है मेजर आदल राजा की, वो तो कह रहा जी कि खामोश मिजाजों ने कुछ बड़े सख्त संगीन किस्म की थ्रेट दे दी है। तो दैट वाज वेरी अलार्मिंग। इनको अदारों को चाहिए कि अपनी यूदों का यूथ तयन करें। सदर ने इलेक्शन की डेट दे दी है। भाई देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इलेक्शन शैल बी हेल्ड विद इन 90 डेज। तो विद इन का लफ्ज इंपेरेटिव उसका ये है कि ये सदर जो याहिया खान था वो इलेक्शन को आगे किया जा रहा है, आगे किया जा रहा था। उसके लिए भुट्टो साहब ने ये 1973 में शिक डाली थी। तो 90 दिन से तो आगे एक दिन नहीं जा सकते। ना डेट दे रहा है इलेक्शन कमीशन, ना दे रहा है गवर्नर। गवर्नर कहता है मैं नहीं दे सकता, इलेक्शन कमीशन कहता है जी मैं नहीं दे सकता। तो फिर आसमान से अल्लाह ताला आएंगे वो डेट देंगे।
تو 9 اپریل کی ڈیٹ ہو گئی ہے، الیکشن کی تیاری کریں، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے میری دست بردستہ گزارش ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، جس کو عوام منتخب کرتی ہے اس کو حکومت دیں، اور اس کو حکومت کرنے دیں آرام سے۔ اور خواجہ اصف صاحب تو کہہ چکے ہیں جی کہ ہم دیوالیہ ملک میں رہ رہے ہیں۔ جہاں خواجہ اصف صاحب آپ جیسے لیڈر ہوں گے تو ملک کیوں نہیں دیوالیہ ہوگا؟ آپ تو جنرل باجوہ کو کہہ کے اپنا رزلٹ بھی تبدیل کروا لیا تھا آپ نے، اور آپ لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، آپ لوگوں کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے ہیں، جھوٹے ایلیگیشن آپ لگاتے ہیں، اور وہ بھی کمپنی صدر کے بارے میں آپ اتنی غلیظ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کرتے ہو، رانا ثناء اللہ کرتا ہے، آپ کی وہ جو اسپوک پرسن ہے وہ کرتی ہے۔ خواتین حضرات، یہ تمام باتیں آپ کو بتانا بہت ضروری تھی۔ مجھے دے اجازت، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔